अभी कुछ नहीं। हेलो स्टूडेंट, आज हम आप लोग को रासायनिक समीकरण के बारे में बताएंगे। इसका डिफिनेशन क्या होता है और ये कितने प्रकार के होते हैं। तो चलते हैं बोर्ड पर। तो आप लोग को बोर्ड पर लिख दिया गया है ताकि आप लोग को अच्छी तरह से समझना है। बोर्ड पर इसलिए लिख दिया जाता है कि लॉन्ग वीडियो मतलब कि कम समय में बने, तो इससे कोई दिक्कत नहीं। ये अगर लिखा हुआ अगर समझ जाते हैं तो यही आपके लिए क्या होगा, बेटर हो सकता है। ठीक है, सिर्फ हमको समझना है और समझाना है। ठीक है, तो रासायनिक समीकरण क्या है? किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के संकेतों एवं सूत्रों के संक्षिप्त निरूपण को हम क्या बोलते हैं? रासायनिक समीकरण बोलते हैं। अब संक्षिप्त निरूपण क्या होता है? जैसे कि मान लिया जाए, इधर समझा दो थोड़ा सा। इधर मान लिया सोडियम है, ठीक है, सोडियम प्लस क्लोराइड। ठीक है, इसका हम निकालते हैं। तो सोडियम डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, इसका संकेत लिखते हैं Na और क्या है प्लस Cl। तो NaCl बना, मतलब कि NaCl बना। अब ये कैसे बना हम पिछले वीडियो में बताए हैं। ठीक है, कैसे निकलता है इसका रासायनिक सूत्र। ठीक है, तो यहाँ पर NaCl, इसका संयुक्ता एक होता है, इसका संयुक्ता भी एक होता है। इसको इधर से इसको इधर से बराबर संयुक्ता कट जाएगा NaCl, मतलब कि इसका क्या हो गया, NaCl होता है। तो वही चीज है, संक्षिप्त निरूपण को ही हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? रासायनिक समीकरण बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन मिलके बना है हाइड्रोजन क्लोराइड। इसको बोलते हैं हम क्या बोले, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलते हैं। ठीक है, तो रासायनिक समीकरण कितना प्रकार के होता है? आखिर कितना भागों में बांटा जाता है? दो प्रकार का, एक संतुलित रासायनिक समीकरण, एक होता है असंतुलित रासायनिक समीकरण। क्या होता है? संतुलित और असंतुलित। ठीक है, तो संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? तो वैसा रासायनिक समीकरण, मतलब कि वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें समीकरण के दोनों पक्ष, दोनों ओर, पक्ष माने दोनों ओर, दोनों प्रत्येक तत्वों की परमाणु संख्या समान होता है, उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। अब यहाँ पर समझाते हैं आपको। हाइड्रोजन के परमाणु संख्या 2 है, क्लोरीन के भी 2 है। ठीक है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलके क्या बोला, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड बना, हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलके क्या बोला, हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ कि इधर भी परमाणु कितना है, 2 है, क्लोरीन का 2। तो यहाँ पर भी देखो हाइड्रोजन का 2 है, तो बायां पक्ष भी 2 है और दायां पक्ष भी 2 है। और क्लोरीन का क्या है, 2 है परमाणु। ठीक है, और दायां पक्ष में भी 2 है, तो इधर भी 2 है, इधर भी 2 है। मतलब कि साफ साफ है, अगर बायां पक्ष की परमाणु दायां पक्ष की परमाणु दोनों समान होता है तो हम बोलेंगे ये समीकरण क्या है, संतुलित है। क्या है, संतुलित है। अब क्या है असंतुलित रासायनिक समीकरण? तो असंतुलित रासायनिक समीकरण वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें समीकरण के दोनों ओर, मतलब कि समीकरण के दोनों ओर प्रत्येक तत्वों की परमाणु संख्या समान नहीं होते हैं, मतलब कि नहीं होते हैं। ठीक है, उसे असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, उदाहरण देखते हैं। हाइड्रोजन के परमाणु संख्या 2, ऑक्सीजन के 2। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या हुआ, H2O वाला माने जल बना। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बना, जल। लेकिन यहाँ पर तत्व है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। बायां भाग में क्या है, 2, बायां भाग में भी 2 है। देखिए बायां में 2 हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन भी 2 है। ठीक है, अब ऑक्सीजन चलते हैं। ऑक्सीजन कितना है, 2 है। तो ऑक्सीजन 2 है, लेकिन जो है ना यहाँ पर दायां भाग में ऑक्सीजन 1 है, इसीलिए जो है ना ये क्या है, वो संतुलित है, संतुलित नहीं है, माने संतुलित नहीं, माने असंतुलित रासायनिक समीकरण है। ठीक है, तो ये आप लोग अच्छी तरह से जो है ना देख लीजिएगा और अपने नोट्स भी बनाइएगा। ठीक है, इसका हम पार्ट बाय पार्ट वीडियो हम लाते रहेंगे। ठीक है, ये 10th क्लास का है, रिलेटेड 10th क्लास का जो है ना फर्स्ट चैप्टर का जो है ना हम बता रहे हैं टाइप बाय टाइप करके। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।